हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलका, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती और बहुत ही कमाल की अदाकारा मृणाल ठाकुर। मृणाल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, क्या ट्रेलर है जर्सी का, सुपर, मतलब काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत इंटेंस है, काफ़ी ड्रामा है, पैशन है, फील गुड है। बट आपसे जानना चाहता हूँ कि रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, क्योंकि बहुत मेहनत की है इस फिल्म पर और ये फिल्म बहुत ही स्पेशल है हम सब के लिए, और आई एम श्योर कि आपके लिए भी आफ्टर द रिलीज इट विल बी स्पेशल। जो फीडबैक आप मुझसे पूछ रहे थे, मुझे वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक रिस्पॉन्स वाज कि मृणाल, दिस ट्रेलर इज़ एन ऑनेस्ट ट्रेलर। आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ऑनेस्ट लग रही है और आप विद्या लग रहे हैं, आप मृणाल नहीं लग रहे हो। सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। वाह मृणाल, अगर एक एक्ट्रेस की जर्नी की बात करें तो जनरली आम तौर पे एक्ट्रेसेस होती है वो ग्लैमरस रोल में, थोड़े से रोमांटिक किस्म के रोल्स में, लेकिन आप उन थोड़ी सी जो कुछ एक 1% या 2% वाली होती है, जो लोग कंटेंट ड्रिवन वर्क से शुरू करते हैं। आपने लव सोनिया में कम माल की परफॉर्मेंस दी थी, आई रिमेम्बर। उसके बाद में जब आपसे मिला था, ऑन एंड ऑन, उसके बाद भी आपने जो काम किया, सुपर 30 हो, धमाका में भले छोटा रोल हो या वॉट एवर इट इज, यू हैव ऑलवेज गिवन समथिंग डिफरेंट। तो ये आपके लिए बहुत टफ हुआ रहेगा टू टेक दिस डिसीजन, या तो लोग आके बोलते रहेंगे नहीं नहीं पहले कोई बड़ी फिल्म में हीरोइन बन के आओ, ऐसे करो, ग्लैमरस रोल करो? मैं ना काफ़ी साल घर बैठी थी जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ दिनों का छोटा रोल भी हो, छोटा रोल ही सही, लेकिन एटलीस्ट आई गेट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं सेट पे रहूँ, ना कि घर। तो कोई इनहिबिशन नहीं था। व्हाट मैटर्स इज़ आपका परफॉर्मेंस कैसा हो, और थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जर्सी में आप देखेंगे, इट्स अ वेरी amazing, it's the best role, very challenging role if I may say so, और काफ़ी pride, I take immense pride in that I am playing Vidya, क्योंकि Vidya is a character which has इतने सारे shades है, इतने सारी graphs है उसमें। तो काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस उसको प्ले करने के लिए they really wanted to play Vidya, but I'm happy that I'm the one who got to play, I'm the lucky one। बट उससे पहले जो मैं फेज की बात कर रहा हूँ, उसमें काफी लोगों ने हुआ रहेगा, लोग आते हैं ना बॉलीवुड, ज्ञान बाबाज एंड ऑल दोस थिंग्स। नहीं, अच्छी चीज़ वो ये है कि क्योंकि मैंने लव सोनिया के साथ शुरुआत की, तो उनको पता था कि शी इज़ अ गुड एक्टर। सो लव सोनिया ने सब कुछ बदल दिया मेरे लिए। जो ज्ञान व्यान लोग देते थे वो मुझे नहीं देने लगे। इनफैक्ट एक कॉन्शियस डिसीजन जो मैंने लिया था वो ये था कि मुझे स्टीरियोटाइप नहीं बनना है, क्योंकि मैंने एक रूरल गर्ल के साथ आई स्टार्टेड माई करियर विद दैट। आई वाज प्लेइंग सोनिया इन लव सोनिया। तो मैंने इट वाज माई कॉन्शियस डिसीजन टू नॉट टेक अप रोल्स जो सिमिलर जोन पे हो। मुझे अलग कुछ करना था, और कंटेंट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, स्टोरी इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ़ द स्टोरी, अगर वो स्टोरी अच्छी है तो उसका हिस्सा बनने में क्या बुराई है। सो आई जस्ट मेड श्योर कि जो भी स्टोरी से मैं कनेक्ट कर पाई, जिस किसी कैरेक्टर से मैं कनेक्ट कर पाई, मैं उस स्टोरी का हिस्सा बनी। सो इस फिल्म की बात करेंगे तो यू आर प्लेइंग अ वर्किंग वाइफ हो, एक मॉम भी है अगेन साथ में, और वहीं पे साथ में हमने जो ट्रेलर में देखा एक रोमांटिक पार्ट भी है, यंग वाला पार्ट भी है। तो ये कितना चैलेंजिंग था, कितना रिलीविंग था कि अरे चलो कुछ अलग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा रोमांस भी हो रहा है? एक जर्नी है। सो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने काफ़ी कॉन्शियस डिसीजन लिया था टू स्टार्ट विद द ओल्डर वर्जन, क्योंकि जब ओल्डर वर्जन में एक टिफ थी दोनों के बीच में, अर्जुन और विद्या के बीच में, और उस वक्त मैं और शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू शूट दैट। और जो फ्लैशबैक सीन था वो हमने बाद में शूट किया, क्योंकि उसमें वो हमारी दोस्ती नज़र आई, वी बिकेम मोर कंफर्टेबल विथ ईच अदर, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी हो रहा है स्क्रीन पे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माई डायरेक्टर फॉर दैट। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है ना, ये दिस इज़ नॉट जस्ट क्रिकेट फिल्म, बट इट्स अ ह्यूमन ड्रामा, जहाँ पर आपको कई सारे बॉन्ड्स दिखाई देंगे, एक फादर और सन के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, और एक कोच और अर्जुन के बीच में। तो इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। लाइक वो कहते हैं ना, फुल पैकेज है ये।
जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी तो आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। मैं तुरंत मेरे डिसीजन के लिए यूजुअली मैं बहुत वक्त लेती हूँ, लेकिन इस फिल्म के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा डिसाइड करने के लिए। और रोमांस, इट्स नाइस नो टू सी दैट जर्नी, इट्स योर फैंस आर सो हैप्पी एंड पीपल आर रियली लाइकिंग द सॉन्ग्स। हाँ, आई थिंक ये मेरी पहली फिल्म है जिसके गाने इतने पसंद किए जा रहे हैं। आई थिंक सुपर 30 से लेकर जर्सी तक से, इफ़ यू आस्क मी, तो सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे इस फिल्म के लिए, जर्सी के लिए मिला है। एंड सचेतन परंपरा, बिग शाउट आउट, क्योंकि उनके गाने जब भी दे कम अप विद समथिंग, इट्स ऑलवेज अ सुपर हिट। सो आपने साउथ की जब ओरिजिनल फिल्म देखी थी, तो एक जनरली एज एन एक्टर मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप एक रीमेक करते हैं तो व्हाट आर दोस डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स, कि ये मुझे करना है और ये नहीं करना है? डूज क्या करना, ये करना, क्या नहीं करना। जिस तरह से श्रद्धा ने उस कैरेक्टर को निभाया, सारा का जो रोल किरदार था, आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई परफॉर्म, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी, उन्होंने वो बेंचमार्क इतना हाई सेट किया, दोनों ने, श्रद्धा और नानी ने, दोनों, दे परफॉर्म्ड सो गुड इन द फिल्म। तो थोड़ा डर लगता था कि विल आई बी एबल टू मैच अप टू द गौतम सर्स एक्सपेक्टेशंस और नॉट। बट एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब हम सेट पर आते थे तो डायरेक्टर हमेशा कहते थे कि मृणाल, वी डोंट want you to have any kind of pressure, any response, you feel that pressure on your shoulders. जिस तरह से आपने इस कैरेक्टर को, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये चीज़ अगर मैं विद्या में करूँगी तो शायद बेटर लगेगी, तो यू डू दैट। सो यू शुड, ही सेड दैट यू जस्ट bring that freshness to this character, that's all I want. If he thinks that I'm distracted या मैं कहीं भटक गई हूँ, तो he'll bring me back on track, but there was no such pressure कि you have to stick to that only. So that's a great thing about Gautam sir. Do's, I mean, yeah, I think I pretty much, this was it. Don'ts, yeah, I don't think of anything apart from that. पर हाँ, मैं फिल्म देखती थी काफ़ी बार। अगर मेरे लिए तो एक एग्जाम्पल था, इफ़ आई फेल्ट लाइक आई वाज forgetting something, या आई एम नॉट एबल टू रिलेट सर्टन सीन्स, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका था, कोविड टाइम्स आ चुका था, वी स्टॉप शूटिंग फिल्मिंग ऑलमोस्ट फॉर लाइक फ्यू कपल ऑफ मंथ्स। तो जब मैं घर पर थी तो देखती रहती थी, सीन्स पढ़ती रहती थी, और हर बार जब मैंने सीन पढ़ा तो कुछ अलग उसमें से न्यू पर्सपेक्टिव। यस। तो आपने कहा कि जब शुरुआत हुई तो आप लोगों ने पहले जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर्स का जो रोल था उससे शुरुआत की थी, उस वक्त शायद वाज अगेन फ्रेश फ्रॉम कबीर सिंह सक्सेस। तो लोग थोड़े से ये भी थे कि थोड़े से इंट्रेडिक्टेड थे कि यार शायद में वो कबीर सिंह वाली झलक है, बट वो है, कुछ ऐसा लगा था आपको जब शूटिंग कर रहे थे? मुझे कभी नहीं लगा, नहीं, माइट भी थोड़ा सा गुस्से वाला ये होगा वैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक अलग कैरेक्टर था, और बिल्कुल नहीं, ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। और जो मैंने विटनेस किया है बिहाइंड द मॉनिटर, बिहाइंड द स्क्रीन, इट इज़ जस्ट एन्चेंटिंग टू इवन ऑब्जर्व शाहिद परफॉर्म। मुझे लगता है वो, इट्स लाइक वी ऑल सी हाउ द मैजिक ही क्रिएट्स ऑन स्क्रीन, लेकिन आई थिंक मैं वो खुशनसीब हूँ जिसको वो विटनेस करने का मौका मिला। एंड आई थिंक ही इज़ इनक्रेडिबल इन द मूवी। आई थिंक ही इज़ जस्ट नॉट जस्ट इनक्रेडिबल, बट लाइक दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। या तो ये जो न्यूज़ आ रही है, कुछ आप टेंशन में थे जब एक सीन था स्लैप करने वाला, वो सब का ये क्या चक्कर क्या था यार? सच्ची में मैं थी। इट इज़ डिफिकल्ट, आई एम नॉट समवन हु कैन, आई डोंट रेज माई हैंड इजीली इन लाइफ ऑल्सो। तो किसी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मारना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़, शाहिद कपूर को मारना है तो और भी बड़ी चीज़ थी, कबीर सिंह। और तीसरी चीज़ ये थी कि शुरुआत थी फिल्म की, चौथा या पांचवा दिन था, तो कहीं ना कहीं उस गुस्से तक पहुंचने के लिए एक लेवल जो होता है, आई वाज नॉट एबल टू फील दैट फॉर विद्या। और वो बहुत ही अहम सीन था फिल्म का, विच वॉज डिस्क्राइबिंग द वल्नरेबिलिटी, जिस हिसाब से दोनों नाइव है, लेकिन कभी कभी हम गुस्से में कुछ कह देते जो हमें नहीं कहना चाहिए, या कर बैठते जो नहीं करना चाहिए। तो इट वॉज दैट मोमेंट। और when it comes to performance, when you have to act, it has to come naturally, it needs to just flow, और उस रेंज तक पहुंचे कि आपको पता ही ना चले कि आपने क्या किया। So that needed more time. तो I'm glad that I got more time to perform that scene, और जब ये scene हमने shoot किया तो everybody was happy, and I'm happy कि that cut
इट मेड इट टू द ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर में हमेशा हम बेस्ट शॉट्स दिखाते हैं. सो आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट कि वो शॉट ट्रेलर में है. तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट सीन पर्टिकुलरली. यू नो योर फैंस आर आल्सो एक्साइटेड क्योंकि जो रोमांटिक सॉन्ग्स जो देखे हैं, जो ट्रेलर में भी जो वो वाला पोर्शन देखा है, तो दे वर आस्किंग कुछ क्वेश्चंस आपके फैंस के जो आए, उसमें से ये था कि कैन वी नाउ सी यू बीइंग दैट वायरएफ हीरोइन टाइप, शिफॉन साड़ीज एंड ऑल दिस विज एल्प्स एंड रोमांसिंग, वो टाइप की फिल्मों में अभी कभी हम मृणाल को देखेंगे? श्योर, व्हाई नॉट. आई मीन आई वांट टू डू एवरीथिंग. मे बी अगले साल मार्च में. Oh, hint. I just gave you a hint. So, but which film you'll know soon. Okay. So धमाका में जो आपका रोल था, लेंथ वाइज रोल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट बहुत तारीफ हुई. We all loved your performance. जो कुछ सीन्स, स्पेशली द क्लाइमैक्स वाला जो आपका जो शॉट था, गूज़बम्प्स वाला, सिर्फ एक्सप्रेशंस थे, बट क्या कमाल का शॉट था. तो क्या होता है एज एन एक्टर, ये आपकी ये इसी तरह से आप करोगे कि भाई दिस इज व्हाट हॉलीवुड में होता है, हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के रोल्स एक्सेप्ट करते हैं. तो वुड यू बी दिस विल यू फील कि ये अब चलन चेंज होगा? Things will change. I think what matters is, मेरे लिए एक ही चीज़ मैंने पहले भी आपको कहा है, स्टोरी मैटर्स. और we need good performance to play good roles. I think imagine if I'm not praising myself or anything, but who do you see as Soumya Mehra Pathak if it was not me? You need someone who's convincing enough, and the length should really not matter. And जब मैंने डियर ज़िंदगी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था that Alia had more to do as compared to Shah Rukh sir's role. So things are changing, and I'm very thankful to the audience first of all to accept such kind of films. टू द राइटर्स जो लिख रहे हैं, और टू द फिल्म मेकर्स जो ये फिल्म ऐसे फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स इट मे गेट रिस्की ऑल्सो. शायद फिल्म ना भी चले, शायद फिल्म चल भी जाए, बट आई एम हैप्पी कि ऐसे फिल्म्स बन रहे हैं. अभी एज एन एक्टर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन यही है कि फिल्म को बेटर से बेहतरीन बनाए. लाइक व्हाट डू आई ब्रिंग ऑन द टेबल? दैट्स द ओनली अप्रोच दैट आई हैव एज ऑफ नाउ. So 2022 is looking super exciting. बहुत कमाल की फिल्म है आपकी. एक कॉमेडी फिल्म आप कर रही है आँख में चोली, एक एक्शन फिल्म कर रही है सत्य रॉय के साथ, एक और आपकी फिल्म है दैट पीपा, यू आर पार्ट ऑफ दैट आल्सो. सो कुछ बताइए इन फिल्मों के बारे में. जी, अगला साल बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो हम जर्सी से करेंगे रिलीज के साथ. फिर एक साउथ फिल्म आ रही है जो वॉर बेस्ड है. दूसरी वॉर बेस्ड फिल्म है वो जो उसका नाम है पीपा, जो दिसंबर में आएगी अगले साल. और थडाम है जो इट्स अ थ्रिलर फिल्म विद आदित्य रॉय कपूर. काफ़ी फिल्में अलग अलग, सारी फिल्में अलग अलग है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आई एक्सप्लोर दिस अदर जॉनर. बस हो गया अभी सीरियस होना, थोड़ा हंसी मजाक भी करे. सो आँख में चोली है विद उमेश. उमेश सर इज डायरेक्टिंग द मूवी एंड अभिमन्यु इज फीचरिंग ऑपोजिट मी. तो मज़ा आएगा. इट्स लाइक अ डिफरेंट शेड्स ऑफ मृणाल. So we are waiting and looking forward. So am I. बस अभी. चलिए, all the best. Thank you very much. 2022. Thank you. Thank you for being with us. Thank you so much.